बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल लिटरेचर की बात है। एक बहुत बड़े राइटर है, उनका हवाला है, एक खूबसूरत कोटेशन है और फिर हमारे लिए सबक है। जी के चैटरटन बहुत बड़ी खूबियों के मालिक थे। 20वीं सदी के बहुत बड़े राइटर माने जाते हैं। लंदन की पैदाइश है। 1936 में 62 साल की उम्र में इस दुनिया में चले गए, मगर बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने 80 से ज़ायद किताबें लिखी, 200 से ज़ायद मज़ामीन लिखे और 400 से ज़ायद नज़में लिखी। इसके अलावा क्रिटिक भी थे और वेट भी करते थे, और उनकी नावलों में बहुत सारे शौर आफाक नावल्स हैं। शायरी भी, पोइट भी रहे। एक किताब दी एवरलास्टिंग मैन, उससे चाहूँगा कि एक हवाला आपको पेश करूँ। एवरलास्टिंग मैन यानी हमेशा रहने वाला आदमी कौन होता है। उसमें हवाला देते हैं कि ग्रेट मैन की डेफिनेशन बड़ी खूबसूरती से करते हैं कि देयर इज़ अ ग्रेट मैन हु मेक्स एवरी मैन फील स्मॉल। यहाँ एक ग्रेट मैन ये माना जाता है कि जो दूसरे लोगों को अपने आप से फील स्मॉल, छोटा महसूस करे और अपने आप को बड़ा महसूस करे। बट द रियल ग्रेट मैन हु मेक्स एवरी मैन फील ग्रेट। मगर हकीकी अंदाज में, हकीकी मानों में जो ग्रेट मैन होता है वो दूसरों को अपने आप से बड़ा साबित करता है, बड़ा महसूस करता है और बड़ा जानता है। अब बहुत गहरा फ़लसफ़ा है, बहुत बड़ी बात है कि हमारे यहाँ दो किस्म के ग्रेट मैन कहलाए जाते हैं। एक ग्रेट मैन वो होता है जो अपने आप को अजीम जाने, अपने आप को बड़ा जानता है और दूसरों को कम। या अक्सर हमारे माशरे में जब किसी को कोई मंजिल मिलती है, ओहदा मिलता है, मकाम मिलता है, इज़्ज़त मिलती है, तो वो अपने आप को अजीम जानता है मगर दूसरे लोगों को अपने आप से कमतर जानता है। यही सियासत में होता है, यही दुनिया में होता है, दुनियादारी में होता है। मगर जी के चैटरटन कहते हैं कि हकीकी अंदाज में, हकीकी मानों में जो बड़ा आदमी होता है वो खुद छोटा रहता है और दूसरों को बड़ा करता है, यानी उनके अंदर बड़ाई का एहसास दिलाता है। अगर आप किसी भी हलके में हो, ख़ानदान में हो, दोस्तों में हो, माशरे तौर पर अपना किरदार हो, हमेशा जब भी आप फील करें कि आप किसी मकाम पर पहुंच गए हैं या आपके अंदर कुछ ऐसी सलाहियत पैदा हो गई है, वो सलाहियत दूसरों के अंदर पैदा करने की कोशिश करें, ना कि उन्हें ये एहसास दिलाएं कि तुम्हें कुछ भी नहीं आता, तुम छोटे हो और तुम मुझसे कमतर हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।